गीत गोविंद का लेखन कर रहे हैं जयदेव स्वामी जी। वर्णन करते करते दशम सर्ग पर आए और दशम सर्ग में उन्होंने एक अद्भुत लीला गानी प्रारंभ करी, जिसमें प्रिया जी अत्यंत मानवती हो रही हैं। कारण क्या है? अभी सुना कि मान मनावत हैं गिरधारी, क्यों रूठी वृषभानु दुलारी, कहा बात पे मान भयो है कोई नहीं जानत, ये सब क्यों है? या तो प्रतिबिंब देखा होगा, या कुंजलता में छिपे होंगे, अथवा आज चंद्रावली जी की कुंज में पधारे होंगे श्याम सुंदर। प्रिया जी ने रूप मंजरी जी को ढूंढने भेजा। रूप मंजरी जी गईं तो चंद्रावली जी की कुंज से श्याम सुंदर को बाहर आते देखा, और जैसे ये बात प्रिया जी को पता चली तो मानवती होना तो स्वाभाविक है। उस समय प्रिया जी अत्यंत मानवती हो रही हैं। कारण अनेक हैं, वह रस पक्ष है। सायंकाल के समय अत्यंत रोष में म्लान मुख वाली, लज्जापूर्वक सखी के मुख को देखने वाली वह चंद्रवदना, वह सुंदर मुखी प्रिया जी के समीप आकर श्याम सुंदर ने आनंद गदगद होकर कहा। पहले सखियों ने खूब मना लिया, लेकिन प्रिया जी नहीं मान रही। अब श्याम सुंदर जान गए कि अब कोई सहायता नहीं करेगी, तब स्वयं श्याम सुंदर प्रिया जी को मना रहे। इस प्रसंग को जयदेव जी लिख रहे थे। ये दशम सर्ग का पद है, अष्टपदी है। श्याम सुंदर क्या क्या कर रहे हैं? वदसि यदि विंचदपि दंत रुचि कौमुदी, हरति दरति मिरमति घोरम, स्फुरदधर सिधवे तव वदन चंद्रमा, रोचयति लोचन चकोरम, प्रिय चारुशीले। बलिहार बलिहार श्याम सुंदर के मुख्य वाक्य हैं। प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, मुंचमयी मानम निदानम, सपदि मदनालो दहति मम मानसम, देहि मुख कमल मधुपानम, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, मुंचमयी मानम निदानम, देहि मुख कमल मधुपानम। बलिहार क्या कह रहे हैं नवनागर? हे प्रिय, आप यदि कुछ भी कहती हो तो आपकी दंत पंक्ति से जो प्रकाश निकलता है वह मेरे भय रूपी घने अंधकार को दूर कर देता है। आपका मुख रूपी चंद्रमा आपके कंपित अधरों को सुधा पीने के लिए मेरे नैन रूपी चकोरों को ललचाता है। हे प्रिय चारुशीले, मेरे ऊपर कृपा करके अकारण मान का परित्याग कर दीजिए। मैं न तो किसी दूसरी सखी की कुंज में गया, और जो आप प्रतिबिंब की बात करती हो, मेरे हृदय में किसी दूसरी रमणी के होने की बात करती हो, स्वामिनी जी वो आप ही का प्रतिबिंब था। मेरे ऊपर अकारण मान का परित्याग कर दीजिए। और भूखे को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। प्यासे को, और जो प्यास से मर रहा हो उस प्यासे को जल देना बहुत पुण्य का काम होता है। तो हे प्रिया जी, सपदि मद नालो दहति मम मानसम, देहि मुख कमल मधुपानम। हे प्रिया जी, वह मदन की अग्नि मेरे चित्त को झुलसा रही है। आप मुझे अपने मुख रूपी कमल का मधुपान करा दीजिए। सत्यमेवासे यदि सुदति मयि कोपिनी, देहि खर नख शर घातम, घटय भुज बंधनम जनय रद खंडनम, ये नवा भवति सुख जातम। ए प्रिया जी, अब प्रियतम की मीठी मीठी बात सुनिए रसिकों, यही रस है। ए प्रिया जी,
आपकी दंतावली बड़ी सुंदर है। यदि यथार्थ में आप मेरे ऊपर नाराज हो, यदि बाहर से आप ये मान दिखा रहे हैं तब तो नहीं, और यदि आप भीतर से नाराज हो, मैंने अपराध यदि किया है तो मुझे आप दंड क्यों नहीं देती? आपको मुझे दंड देना चाहिए। मानो श्री जी ने पूछा हो दंड कैसे दिया जाता है, मानो तो श्याम सुंदर बता रहे हैं जिसको दंड देना होता है उस पर प्रहार किया जाता है, और अगर उसके भागने का डर हो तो उसको बांध लिया जाता है, और फिर बांध के भी उसको मृत्युदंड न देना हो तो अंग भंग किए जाते हैं, अंग काट लिए जाते हैं, इसको दंड देना हो। हाँ, तो प्रिया जी यदि मैंने अपराध किया है और आप यथार्थ में मेरे प्रति रोष रखती हो तो क्या करो, आप मुझे बांध लो। मानो श्री जी ने मन मन पूछा हो रस्सी कहां से लाऊं, तो श्याम सुंदर क्या कह रहे, आप मुझे अपनी दोनों भुजाओं में बांध लो। रस्सी में तो नहीं बंधूंगा, मैं चंचल शिरोमणि हूं, आप मुझे अपनी दोनों भुजाओं में कस के बांध लो और प्रहार करो, अपने नख चंद्र से मेरे हृदय पर प्रहार करो। और फिर भी रोष न शांत होता हो तो दंतावली से भले मेरे अंग पर कहीं भी आप अंकन कर दीजिए, अपने दांतों से, दंतावली से मुझे आप प्रेम उपहार दे दीजिए। प्रिया जी चुप रही। श्याम सुंदर तो मनाने बड़े चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। अब क्या कह रहे हैं, आहा, शायद पूरे गीत गोविंद का सबसे प्यारा, खैर सारे ही श्लोक प्यारे हैं, सारी अष्टपदी प्यारी हैं, पर मन को जो सबसे प्रिय लगता है यह दशम सर्ग का, यह अष्टपदी का तृतीय पद, तृतीय चरण। आहा, क्या कहते, त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि मम भवजलधि रत्नम त्वमसि मम भवजलधि रत्नम भवतु भवती मयि सततमनुरोधिनी भवतु भवती मयि सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदयमतीयतनम। हे प्रिया जी, त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम। हे प्रिया जी, आप ही मेरी अलंकार हो, मेरी आभूषण हो। हे प्रिया जी, आप ही मेरी प्राण हो। मेरे लिए संसार में आप ही रत्न हो। ब्रज में रतन राधिका गौरी, कृष्णदास जी का पद है, ब्रज में रतन राधिका गौरी। हे प्रिया जी, इस ब्रज नहीं संपूर्ण जगत में आप ही मेरे लिए एकमात्र रतन हो, आप मुझ निर्धन का धन हो, इसलिए सदा मेरे ऊपर आप कृपा करती रही। आप मेरे ऊपर आज इतना रोष क्यों कर रही हो? आप मेरे ऊपर कृपालु हो, इसके लिए मेरा हृदय सदा प्रयत्न करता है। प्रिया जी अब भी न बोली। फिर श्याम सुंदर ने कहा, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, नील नलिनाभमपि तनवी तव लोचनम धारयति कोकनदरूपम कुसुम शरबाण भावेन यदि रंजसी कृष्णमिदमे तदनुरूपम। हे तन्वी, आपके नेत्र नीले कमल के सदृश होने पर कोप के कारण लाल कमल के सदृश हो रहे हैं। आपके नेत्र तो एकदम नीले हैं, पर आज आप कोप में हो, मान में हो, तो वो लाल हो गए नील कमल। यदि अपने नेत्रों से ये जो कामदेव के बाण हैं, यह लाल लाल नेत्रों से जो चितवन के बाण हैं, मुझे श्याम सुंदर को रंग रही हो आप, तो ठीक है, ठीक है। लाली जो देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। आप आज अपने इस प्राण बल्लभ को, रसिकों के लाल जी को, अपने नेत्रों के प्रेम वाले, मान वाले लाल रंग में रंग ही दीजिए। अब भी ना प्रभाव हुआ। पे श्याम सुंदर कहां हार मानने वाले थे, फिर बोले, स्फुरत कुच कुंभयो रूपरिमणि मंजरी रंजयतु तव हृदयेशम रसतु रशनापि तव घन जघन मंडले घोषयतु मन मथ निदेशम। हे प्रिया जी, आपके कलश रूपी उरोज मंडल पर ये रत्नों का हार शोभायमान है।
वह हार आपके वक्ष स्थल को अनुरक्त कर रहा है। हे प्रिया जी, आपके सघन जंगन मंडल के ऊपर करधनी की ध्वनि गूंज रही है। वह करधनी की ध्वनि मानो मदन के आज्ञा की घोषणा कर रही हो। प्रिया जी, अब तो मदनोत्सव प्रारंभ होगा, मिलनोत्सव, रणोत्सव प्रारंभ होगा, रति रणोत्सव प्रारंभ होगा ना। तो देखिए प्रिया जी, किसी भी उत्सव के प्रारंभ में कलश स्थापना होती है। हे स्वामिनी, आप अपने इन स्वर्ण कलश जैसे युगल उरोज मंडल को मिलनोत्सव के प्रारंभ में मेरे हृदय पर क्यों स्थापित नहीं कर देती? अभी भी नहीं बोली प्रिया जी। फिर कहां हार मानने वाले हैं ये? इनका नाम यदुवीर जो है। फिर कहते हैं, स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रतिरंग पर भागम भणम रसम बाणी करम बाणी चरद्वयम सरस लसद लक्तक रागम। हे मधुर भाषिणी स्वामिनी, यदि आप कहो तो स्थल कमल की भी शोभा को मात करने वाले, मेरे हृदय को आनंद देने वाले, रति राग में असीम आनंद देने वाले आपके इन दोनों चरण कमलों को महावर लगाकर लाल कर दूं, आपके इन दोनों चरण कमलों को महावर से रच दूं। स्वामी जी ने तो पैर सकुचाए, इनका पता नहीं, ये कहते कहते ये कर दूं करने ही लग जाएंगे। श्री जी ने पैर सकुचाए और ये श्याम सुंदर को तो सूत्र मिल गया कि प्रिया जी इस बात से संकुचित हो रही हैं, बस यही कहूं, इस बात से मान जाएंगी। अब 7वां पद कहा। बंधु, इस 7वें श्लोक पर लीला हुई। अष्टपदी लिख रहे थे, एकदम सवेरे का समय था, संध्या भी नहीं कर पाए थे, मन उझलता जयदेव जी का, इस पद को पूरा कर दूं तब विश्राम करूंगा, ये अष्टपदी तो पूरी कर दूं। पर इतनी लीला, आप सोचिए, जिस रस को हम जल्दी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव स्वामी ने जब लिखा होगा तो क्या स्थिति हुई होगी उनकी। जिस रस को हृदय में धारण करने में रसिक असमर्थ हो रहे हैं। 6 तक कहे। अब जब कहा ना आपके चरणों को, स्वामिनी जी, सरस लसद लक्तक रागम, मैं आपके चरणों पर महावर लगाऊंगा। श्री जी ने चरण सकुचाए, श्याम सुंदर को तो सूत्र मिल गया। और अब श्याम सुंदर बहुत बड़ी बात कहने लगे। क्या? पहला चरण क्या था? स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। श्याम सुंदर कह रहे, हे प्रिया जी, यह कामदेव रूपी जो विष है, यह मुझे व्याकुल कर रहा है, वह मदन मुझे सता रहा है। आपके जो चरण हैं वह नव पल्लव के समान है स्वामिनी जी। आप, मेरे हृदय में वह प्रेमाग्नि धधक रही है, मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल पा रही है, मदन का विष मुझे जला डालेगा। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। हे प्रिया जी, काम के विष को नाश करने के लिए आपके जो चरण कमल है ना, वह मेरे शीश के आभूषण है, यहां तक भी कह दिया। और आगे का वाक्य सोच लिए। आगे का वाक्य क्या था? क्या सोचे थे? देही पद पल्लव मुदारम, के हे श्री जी, मेरे हृदय में जो उत्कट वह मदन किलोल कर रहा है, मैं प्रेमाग्नि में झुलस रहा हूं, आपको आलिंगन करने के लिए तड़प रहा हूं, वह मुझे विरहाग्नि मदन की अग्नि सता रही है। हे श्री जी, आप मेरे शीश को अपने चरण कमल पर धरा करके, मम शिरसी भूषणम, आपके चरण कमल मेरे शीश के आभूषण हैं, तो आप अपने चरण कमलों को मेरे शीश पर पधरा दीजिए।